बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सियासी दरबार के साथ शाहिद रजा रांझा खिदमत है। आज हमारा प्रोग्राम जो है ओवरसीज फोरम के हवाले से तकमील के आखिरी मराहल की जानब है। तो हस्ब मामूल हमारे साथ ओवरसीज फोरम के रूह रवां जनाब आज़म गोंदल साहब और ओवरसीज फोरम को मुतहर्रिक करने वाली अहम शख्सियत जनाब नासिर अब्बास तारिर साहब, और हम इनसे ओवरसीज फोरम के तकमील होने तक के अहम सवालात करेंगे। और आप सब लोग नाजरीन से कि इसको शेयर भी करें, और जितने भी ओवरसीज हमें देख रहे हैं वो इस प्रोग्राम को देखने के बाद हमें अपनी राय से आगाह भी करें। मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राय साहब, थैंक यू वेरी मच। जी वालेकुम, मेहरबानी। आजम भाई, आप ये बताएं मुख्तसरन कि ओवरसीज फोरम को अभी हमें ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है शुरू करने वाले। आज तक हम किन तंजीमी मराहल को हासिल कर चुके, कहाँ तक हमें अब आगे जाना है, इस बारे में जरा हमारे नाज़रीन को तफसील से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद रांझा साहब, ये हमने तकरीबन मोर देन 3 वीक हो चुके हैं इस काम को शुरू किए। अभी महीना तो नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी प्रोग्रेस है कि हमने भाई लाज अपने मुकम्मल किए, बोर्ड पहले मुकम्मल किया, उसके सारे दगान को हाजिर किया, उसके बाद अपने इंतजामी अमूर पे आगे निकले। कंट्री वाइज हमने कमेटियां बनानी शुरू की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन दुनिया में जो मेन जहां हमारी ओवरसीज मंडी की ज्यादा पॉपुलेशन वहाँ है, उनको हमने ऑलरेडी बाड़ियों में शामिल कर लिया है। और बड़े बड़े मुल्कों की जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है और सऊदी अरेबिया है, बड़े बड़े सब मुल्कों, यूरोप के तकरीबन सब मुल्कों की बाड़ियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ये बहुत अच्छा साइन है। इस तरह अगर हमारी प्रोग्रेस हुई तो इंशाल्लाह जल्दी है कि हमने प्रैक्टिकल अमल को शुरू करने वाले हैं। अच्छा, तो नासिर अब्बास तारिर साहब, आप ये बताएं कि अब हमारे जो असल मकसद है, जिस मकसद के लिए हमने ये फोरम तश्कील दिया है, कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे इकदामात की जरूरत है कि हमारे ओवरसीज भाई जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकें। राय साहब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। और उसके बाद मैं सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जिस लगन से और मेहनत से काम कर रहे हैं और इस तहरीक को आपने बड़ा बूस्ट किया। हम सब मिलजुल के इस काफिले का भी अदना सा कारकुन हूँ इसका। मैं समझ जल्दी जो है इतना बिलखसूस मंडी बहौलीन के दुनिया में रहते हैं, उनकी है रहेगी। बात यह है कि पानी जो हमारे ऊपर एतमाद कर रहे हैं, जो और उसके साथ जिन लोगों ने मैसेजेस भेजे, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं आजम साहब की बड़ी मेन हैसियत है। हमारे यूएसए में जितने आपके बोर्ड के मेंबरान हैं, तार साहब की सरबराही में आप सब लोग जो काम कर रहे हैं, ये इसको एक तहरीक भी हम कह सकते हैं, इसको हम टैलेंट हंट प्रोग्राम भी कह सकते हैं कि मंडी बहौलीन का जो टैलेंट है उसके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो आके अपनी जो आवाज़ है और जो उनके दिली जो उनके जज्बात हैं अपने ज़िला के लिए और अपने मुल्क और अपने भाइयों के लिए, वो उसका इजहार कर सकते। वो सभी कर रहे हैं अपने अपने अंदाज में। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। जहाँ तक आपने बात की कि हम किन मराहल से गुजर रहे हैं, अभी जितना टाइम हुआ है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ज़ाहिर है हम सभी
इंसान हैं। ये सब लोगों को अपने ज़हन में रखना चाहिए कि हमसे गलतियाँ भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती है, लेकिन हम सब लोगों की जो नीयत है वो दुरुस्त है। एक तो शायद रांझा साहब, नासिर तारड़ और आज़म गोंदल साहब 3 लोग आपको नज़र आ रहे हैं, एक 3 और भी हैं। आप एक बंदा आपके सामने होता है, एक वो होता है जो आपको नज़र नहीं आता, जो अपने आप को नज़र आता है। जो मुझे अपने आप में जो नज़र आ रहा है मुझे तो जिस तरह आप हमारी आपस में बहस भी होती है, हम आपस में फ़ोन के ऊपर मिलके इख्तिलाफ़ भी करते हैं और ये हमारा वो इसीलिए हमारा होता है कि हम मिल-जुल के कहीं हमें कोई वीकनेस नज़र आती है, तो उसको बेहतर अंदाज़ में हम आगे बढ़ा सकें। बहरहाल बहुत अच्छा जा रहा है। दुनिया का इसके ऊपर मैं आप मंडी बॉलदीन की नहीं मेरी कल बात हुई, बड़े मारूफ बिज़नेसमैन हैं मून साहब, उनका बहुत अच्छा बिज़नेस है टॉप लेवल का। उनसे बात हुई मेरी कल, तो उन्होंने मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। अच्छा, मेरी बात उनसे उन्होंने कहा कि ये जो आपने मंडी बॉलदीन का जो फोरम जो है वो तश्कील दिया है, ये बड़ा ज़बरदस्त काम है और इससे बहुत बड़े मकासद की तरफ आप जाएँ, तो आप बहुत से काम जो हैं वो इसके थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें जो ब्रीफ़ किया और मैं साथ इससे जो मैं हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी जो है वो एक लाइन जो मिल जाएगी कि जहाँ इसका पहला जो नुकता ये था कि हमारे भाइयों के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, जो ज़ुल्म ज़्यादती होती है, उसके लिए हम मिल-जुल कर आवाज़ उठाएँ एक तंज़ीम की शक्ल में। तो उसमें जब सबकी एक आवाज़ जाएगी, तो उसमें असर होगा। उसके बाद जो है वो मैंने उन्हें बताया कि हम इंशाअल्लाह ताला बड़े टॉप लेवल की जो है, वो फ़ोरम के तहत है, वो खेलों की सरगर्मियाँ भी होंगी जिसमें मुल्क टैलेंट होगा और वो हम करवाएँगे इंशाअल्लाह ताला। इसी अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि ये आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन इब्तदाई दो जो पॉइंट्स जिन पर हमने और आपने और आजम साहब ने इत्फाक किया था कि आपने लोगों की प्रॉपर्टियों पर कब्जा या अपने लोग जो है के साथ जो पुलिस या इंतजामिया का नारवा सलूक है उसकी तरफ हमें पहले ध्यान देना है और उसके बाद हमें फलाई रफाई आपके फलाई रफाई कामों को ना सिर्फ जिला रिकग्नाइज करता है बल्कि पाकिस्तान भर के लोग आपको सराहते हैं। तो मैं आजम गोंदल साहब की तरफ जाऊंगा। मैं उनसे आजम गोंदल साहब आप ये बताएं कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो थोड़ा इंतजामी मामलात की वजह से सुस्त रवि का शिकार है और क्या हम अब ये जिम्मेदारियां अपने मुंतखब सदूर पर नहीं डालेंगे ये तो या इसके डालनी अलावा तो चाहिए? काम ही नहीं सर। ये कंट्री वाइज तो उन सदूर की जिम्मेदारी है कि वो रजिस्ट्रेशन का अमल करें। अमेरिका के बाद तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं नासिर साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि ये इंशाल्लाह जब सारे लोग मिल जाएं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम मंडी बहुत बहुत बड़े लेवल पे रफाई काम करेंगे, जैसे आप दोनों हजरात पहले माशाल्लाह कर रहे हैं। क्योंकि हमें ग्राउंड तो पहले मिला हुआ है आपके पास भी। उसके अलावा हमें देखना ये है कि हमारे मंडी बहुत के ओवरसीयर की मंडी मंडी बहुत में क्या क्या जरूरत है उसके लिए देखो। हमारे ओवरसीयर के लिए देखो उनकी प्रॉपर्टियां कब्जे होते हैं, उनको एयरपोर्ट पे मसाइल हैं, उनको इंतजामी मसला है। हमारे गवर्नमेंट के पास हमारे बहुत सारे फंड्स पड़े हैं जो हम मंडी को नहीं मिलते। हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात के भी एक इलाका है खारियां, उसको थोड़े से मिले हैं। हमें कोई मंडी को ना ये भी नहीं उस मेरा ख्याल है मंडी अभी तक उस इदारे में रजिस्टर्ड ही नहीं है कि मंडी के, हालांकि सबसे ज्यादा ओवरसीयर इस वक्त मंडी बहाउद्दीन के है और छोटा जिला हो के सबसे ज्यादा, लेकिन हमें अभी तक ओवरसीयर का जो बोर्ड है उसमें हमें शामिल ही नहीं किया गया। हमने अपने हकूक की आवाज उठानी है रजिस्ट्रेशन के बाद और ये उम्मीद है इंशाल्लाह ये सारे लाए अमल जो प्रैक्टिकल है वो शुरू करेंगे। फिलहाल हमें चाहिए कि अपने वो जितनी जल्दी हो जाए बाहर मुल्कों के सारे अपने अपने रजिस्ट्रेशन जो है ना वो मुकम्मल। अच्छा, हमारी लीगल ख्यालात थे। आज एक केस सामने आया, नाम है उनका ताल्लुक शहीदा वाली से है।
तो पर्चा भी उन्होंने ये या कानूनी मुआवनत में जिले में आपने ओवरसीज की कानूनी मामलात या कानूनी टीम के लिए तो तीनों जो हम लोग हैं हम कानूनी जरूरत होगी। आपकी भी से बात हुई है, मेरी भी बात हुई है, और वकला जो है वो अपनी खिदमात पेश करने को तैयार हैं, और में अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। तो वो इसके हवाले से वो बताएं। दूसरा, जो जहां तक आपने कहा कि जमीनी हवाले से जो क्या है, अब देखना ये भी होगा कि क्या साथ ज्यादती कर रहा ओवरसीज। ठीक है। देखें, अब जब पुलिस की जो तफ्तीश के जो मराइल होते हैं, अब जी जी आपको जाएगा असल हकायक, आपके जी पास मजीद जो सच है वो सामने जब दोनों पार्टियां आमने सामने बैठती हैं। तो ये जी एक जी हमारा हमारा आसान नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मंडी बॉलदीन में लोग जो हैं वो बड़े मासूम भी बनते हैं। कह रहा था कि हमारा ओवरसीज जो है भाई है, जिसके साथ ज्यादती हुई, मैं उसकी कोई वो खास तौर पर उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर जो है वो मेरे कई ओहदों पे जो है जिन्होंने मंडी बॉलदीन सर्विस की है, तो गुफ्तगू होती है, तो कहते हैं कि लोग जो है वो सच बड़ा कम बताते हैं। तो ये रेवेन्यू का बंदा हमें चाहिए होगा, हमें पुलिस का जो है वो, हमारा अदलिया का बंदा, हमारे जजेस जो हैं वो हमें खिदमात देने को तैयार हैं, उसमें रिटायर्ड जज साहबान हैं। देखिए, हमें इंतहाई सोच समझ के जो है वो बात में जो है वो काम करना होगा। देखिए, अब ओवरसीज प्लेटफॉर्म नहीं था, लोगों का सवाल आता है कि आपने जो है वो अभी तक क्या कर रहे हैं, फोरम जो है वो क्या करे। देखिए, अब 65 से लोग जो है उन्होंने बाहर आना शुरू किया, तो इतने साल अब पाकिस्तान को जो है 74 हो गए, तो अगर तो 50 साल में कुछ नहीं है तो आप इतना सब्र तो करें। एक एक अच्छी टीम बनाने में वो टाइम है, और टाइम टीम लगता है। बनाना जी पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किल काम है, सबसे जी जी मुश्किल टीम बनाना। टीम जिस बनाना। इदारे जी के जी पास अच्छी टीम होगी, इतना वो अच्छा डिलीवर करेगा। जितनी हमारे पास अच्छी अच्छा टीम होगी, आजम गोंदल साहब की भी इस बारे में राय लेते हैं। आजम गोंदल साहब, आज जर्मनी से हमारे एक दोस्त ने, उनका नाम खिजर अयात है, और मैंने उनकी ऑलरेडी कंप्लेंट जो है ओवरसीज को भी कर दी है, ओवरसीज कमीशन को भी कर दी है, और उसके अलावा मुतलका जहां तक रसाई थी वहां तक मैंने इब्तदाई मराल में उसकी कंप्लेंट, लेकिन साथ में ही जो नासिर अब्बास तार साहब के तहफुजात हैं कि हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए कि क्या आया हमारा दोस्त जो है वो दुरुस्त है। तो आप क्या समझते हैं कि हम अब जो कानूनी मामलात हैं उस सिलसिले में किन वकला या कैसी टीम को तश्कील देना चाहिए? मैं तार साहब की बात सुन रहा था, बिल्कुल उन्होंने बजा फरमाया। ऐसे जो केस होते हैं ना, उनमें दोनों पहलू देखने चाहिए। बाज दफा ऐसा होता है कि हम एक तरफा तो जोर लगाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारी अपनी पार्टी कसूरवार है। हमें ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि अभी तो हम पाकिस्तान का रुख ही नहीं किया, हम इधर इंतजामी अमूर कर रहे हैं। जब जी जी पाकिस्तान जाएंगे, वहां आपस बनेगा, उसके बाद चाहिए ये कि जी जी हमें वहां ऐसा स्टाफ हायर करना पड़े जो कम अज कम जी जी पंजाब लेवल पे लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, मंडी, गुजरांवाला, गुजरात तक हमारी रसाई हो। वो हमारे बंदे, ऐसी कोई शिकायत हो तो वो हमारे बंदे जाके सबसे पहले तो वो कंफर्म करें। जैसे जी जी ताकीक होती है कि इसमें असल हकीकत क्या है। जब हमें जी जी असल हकीकत का पता चलेगा तो उसके बाद बोर्ड के सामने ये बात आनी चाहिए, ये हकीकत है वहां की, ग्राउंड रियलिटी ये है, बंदा हमारा कसूरवार है,
या हमारा नहीं कसूरवार, उसके साथ ज्यादती हुई है। बोर्ड उसके बाद फैसला जब करेगा, उसके बाद हमने एक ऐसी भी हमारी एक टीम होनी चाहिए जो पहली एडिशनल स्टेट पे उनको रिक्वेस्ट करे भी ये बात आप ज्यादती कर रहे हैं, प्लीज अगर मेहरबानी कर सकते, क्योंकि हमारी किसी के साथ जंग तो है नहीं, रिक्वेस्ट करना तो सब का हक है। अगर वो रिक्वेस्ट भी हमारी नहीं मानता तो जो तीसरा मरला है उसके बाद हमने अपने जो कानूनी टीम है उसको मुतहर्रिक करना है, उनको हमने ये केस देना है कि ये समझो जी हमारे एक आदमी के साथ ज्यादती हुई है, इसके जो कानूनी पहलू है वो देख के इसको परस्यू करे, ताकि ठीक है। हमें ये टीम चाहिए भी कम से कम 3 जगह पे तो मजबूत टीम चाहिए, एक मंडी बहाउद्दीन में चाहिए और डिवीजन लेवल पे भी चाहिए, पंजाब लेवल भी चाहिए और इस्लामाबाद भी चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी सरदर्दी नहीं होगी, हमारी टीम जो है भाई ला वो उसको परस्यू करेगी, उसका इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं अपने ओवरसीज नाज़रीन को यही कहूंगा कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और नासिर अब्बास तारड़ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, सवाल ये पैदा होता है कि इंतजामी कुंदर साहब, हाँ। आप थोड़ा सा अपनी फ्रेम को सेट करें, आप बहुत पीछे हो गए। अच्छा, नासिर अब्बास तारड़ साहब, मैं सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया भर में तंजीमी मामलात के बाद हमारा अगला लाहे अमल क्या होगा? क्या हम ओवरसीज कन्वेंशन से पहले पहले अपना सब फ्रेमवर्क होमवर्क मुकम्मल कर पाएंगे? साहब, इस दुनिया में कोई चीज नामुमकिन तो नहीं है इंशाअल्लाह ताला। जी जी, ये एक ओवरसीज के बारे में एक बहुत मशहूर है जो उर्फे आम में वहाँ के मकामी वो लोग नौसरबाज हैं, वो ये रखते हैं कि इनकी तंजीमें जो हैं वो ऐसे कागजी तंजीमें हैं, कोई काबिल अमल लोग नहीं है, इनके पास टाइम नहीं होता, इसी वजह से वो हमें इजी समझकर सबसे ज्यादा जो नुकसान हमारे लोगों की जायदादों को या हमारे लोगों को पर्सनल पहुंचाते हैं। तो यही सवाल पैदा होता है, हमारी तंजीम को जो पजीराई मिली है वो बहुत ज्यादा मिली है, लेकिन साथ में ही चंद एक पढ़े लिखे दानिशवर लोगों के खदशात भी जरूर हैं। साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि तंजीमें जो हैं वो बहुत ज्यादा बनती हैं और मुतनाज़िया भी हैं, लेकिन बात यह है कि आप अगर इदारे जो सलाई तंजीमें आपकी काम करती हैं, आपकी सियासी जो है वो पार्टियां हैं, बेशुमार है पाकिस्तान में। चंद पार्टियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की है, उन्होंने जिन्होंने अच्छा डिलीवर किया, अच्छा मैनेजमेंट किया है, जिन्होंने वोट को जो है जो उनके पास जो तरीका था उसमें टूल्स जो उन्होंने जो मुख्तलिफ यूज किए हैं, तो सारी तंजीमें जो हैं वो तो नहीं अपनी हुकूमतें बना सकी। अगर मैं तंजीमों की मिसाल दूं, ये उन लोगों को जवाब है मेरा कि जिस तरह ग्रो किया है सिलानी अब इदारा ट्रस्ट कराची से आप मिसाल लें, इदारे की आप मिसाल लें, आप एटी फाउंडेशन की आप मिसाल लें, हमारे यहाँ हजारों ऐसे इदारे हैं। क्या आप समझते हैं कि जब ये मार्ज़ वजूद में आई थी तो और कोई तंजीमें नहीं बनी थी? इन फाउंडेशन में इन्होंने ग्रो किया, अपनी कारकर्दगी और अपनी टीम मैनेजमेंट बेहतर करते हुए इन्होंने डिलीवर किया और ये ग्रो कर गई। अब अखुवत की मिसाल, अब प्राइम मिनिस्टर जो भी हुकूमत हो, हमारी भी यही मिसाल इंशाल्लाह दी जाएगी। अब नून लीग तो थी, वो दुनिया में तारीफें करती थी, और अब पीटीआई की हुकूमत आई है, वो अखुवत जो है वो तारीफ करती है। क्यों? अखुवत का काम है। हमारा इम्तिहान ये है कि हम अच्छी टीम के अभी देखिए, हमें बहुत से मुश्किलात आनी है, अभी तो शुरुआत हुई है। जो है वो जो लोग होते हैं इनकॉम्पिटेंट होते हैं, वो आपके ऊपर तनकीद भी करेंगे, वो हमें खराब करने की कोशिश भी करेंगे, और जो लोग मुखलिस हैं, जो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं, वो हमें मशवरा देंगे, वो इस तंजीम में शामिल होंगे, अगर वो बेहतर होंगे वो इसको लीड करेंगे, बजाय इसके मेरा ये पाकिस्तान मैं एक और बात मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा। मैं उन सियासतदानों को, मैं उन ओवरसीज भाइयों को
सबको मंडी बॉलदीन के दुनिया भर में जहाँ भी बसते हैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा हमारे जिले का है, ये एजेंडा हमारे पाकिस्तान का है। आप अगर समझते हैं कि आप बेहतर कॉम्पिटिशन समझते हैं कि आप बेहतर जो है वो इसके अंदर ही रह के आए, हमारे साथ मिल जाएं, हम पीछे बैठ जाएंगे, आप आगे बैठ जाएं। आप में विल होगी, आप बेहतर होंगे, आप लीड करेंगे, हम आपके पीछे होंगे। हम कारकुन हैं, हम कारकुन हैं, हम कोई लीडरशिप के चक्कर में नहीं है। और मुझे पूरा इस बात पे मेरा अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन है, ईमानदारी से काम करेंगे तो ऐसे कारकुन हमारा नाम रहेगा। अगर हम लीडरशिप के चक्कर में रहेंगे तो फिर वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ है। तो ये बातों की रुकावटें भी आएंगी। हमें बेहतर टीम के साथ जब हम पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला, अभी 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 तो देख के एक अलग पे से काम हमारा हुआ है। जी 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 जी, मैं नासिर अब्बास ताहिर साहब आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए नाजरीन को बताना चाहूंगा, ये जो तंजीमी अमल है या ये जो हमारा सोशल मीडिया पे एक मुहिम का सिलसिला है, इसका कतन ये मकसद नहीं कि जो लोग चुने जा रहे हैं वही परमानेंट रहेंगे। नहीं, हमने 1 साल का इन टाइम पीरियड देना है और हम देखेंगे कि ये लोग किस काम करते हैं और हम अपने आप को भी 1 साल के लिए इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। और मैं सबसे पहले आपसे वादा करता हूं कि जब ये तंजीम मुकम्मल हो जाएगी और आप में अगर कोई ऐसा अहल शख्स इस तंजीम को की बुनियादी जिम्मेदारियां लेना चाहेगा तो बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। आजम तारड़ साहब और आप तो नासिर अब्बास साहब पहले ही इस तंजीम के किसी अहम ओहदे से अपने आप को अलग किया हुआ है। और आजम तारड़ साहब, मैं आपको ये बताता चलूं कि बाज लोग अब ही ये तारड़ साहब इतने मशहूर है कि मुझे तारड़ साहब ही बोलते हैं। नहीं, मैं भी 7 कह गया हूँ। तो गोंदल साहब आप ये बताएं कि ये जो लोगों की तवक्कुआत हमसे वाबस्ता हो रही हैं, और यकीन करो कि मुझे ऐसी कॉलें दुनिया भर से आई, उन्होंने कहा कि इस तरह तो सियासी पार्टियां भी मुनज़्ज़म होकर अपने आप को मजबूत इतनी जल्दी अपने पैरों पर नहीं खड़ी कर पाती इतनी जल्दी आपने ओवरसीज फोरम को खड़े कराया। इसमें सबसे ज्यादा आपका किरदार है और आप लोगों से राब्ते में रहे। तो आप ये बताएं कि अब हमारे जो सदूर हैं या हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि खुदा के लिए आप अपनी आपको खिदमत के लिए पेश करें? आप जरा वजाहत से बताइएगा। मैं सबसे पहले तो एक और जैसे अपना तार साहब ने फरमाया है, मैं भी क्लियर बात करना चाहता हूँ कि मुझे भी कुछ लोगों के मैसेज आए हैं कि आप ये सियासी लोगों का क्या करेंगे, डीपीओ साहब और डीसीओ साहब का क्या करेंगे। मैं इसमें गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जितने सियासी है ना हमारे मंडी बहाउद्दीन के, सारे हमारे फैमिली फर्द है, कोई गैर नहीं, कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई आपका, कोई नासिर साहब का, कोई हमारे जाती दोस्त है। हमारी पहली बात है जो पार्टियों के साथ हमारी पहले तल्लक लिंक है वो बहाल है, उसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। सियासियों को भी अगर अपना जिला अच्छा बनता नजर आए तो उनको क्या तकलीफ है कि हमारी वो मुखालफत करेंगे। दूसरी बात यह है कि ऐसे सियासी हमारे के हैं भी नहीं। पहले आप दोनों हजरात यही रफाए अम्मा का काम कर रहे हैं, किसी सियासी ने आपके साथ किसी किस्म का कोई रोड़ा खाया? सियासी हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। बाकी डीपीओ डीसीओ जो है वो तो आते हमारी खिदमत के लिए हैं। अगर हम उनको एहतराम के साथ वेलकम करेंगे, हमारे वो गेस्ट आते हैं 3 साल के लिए, तो क्या सिरदर्दी है, हम उनका काम बल्कि करेंगे। हमने अपने मंडी को संवारना, हमने अपने मंडी के लोगों की खिदमत करनी है। और ये सबसे बड़ा इम्तिहान जो है ना वो हमारा है, जो हमने पहले कदम उठाया है। लोगों की तो ये जरूरत थी। आपने मैसेज सुने हैं कि लोग कहते थे ये तो 5 साल पहले ये आवाज उठनी चाहिए थी, लेकिन फिर कहते हैं चलो अब उठ की है। ये वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। इंशाल्लाह सबसे पहले मुहासबा भी हम अपने ही कराएंगे। उसके जो हमारे दूर सेक्रेटरी बने हैं इंशाल्लाह उनको मुहासबे से गुजारेंगे। हमने कोशिश ये करनी है कि हमारा जो जितना है ना इंतजामी सिलसिला उसको क्लियर एंड क्लिस्टर रखें।
किसी बंदे की इजारादारी होगी। इस फोरम से कोई सियासी फायदा नहीं लेगा, ना इसका कोई सियासी मकसद है। हमने लोगों की खिदमत करनी है, खास करके ओवरसीयर पाकिस्तानियों की, बहुत दिन की। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जितना जितना हम मुनज़्ज़म होते जाएंगे, हमने अपनी बहुत दिन में रफाई कामों में जाना है, जैसे आप दोनों हजरात पहले माशाल्लाह कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई एम नहीं है, कोई मकसद नहीं है। ये बार बार बात करने की जरूरत नहीं है। आपके प्रोग्राम की वसात से सब दोस्तों को ये बात नशीन कर लेनी चाहिए कि हमारा जाती किसी का कोई मकसद नहीं है। ये अल्लाह पाक ने शायद हमें थोड़ा सा वक्त दिया है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम बन जाए। मुझे लग ये रहा है कि अल्लाह लेकिन गोदर साहब एक बात मैं आपको बताता चलूं, बाद सियासी हजरात जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जुल्म में शरीक होंगे, मैं उनको बांगे धुल और बात करना चाहता हूं कि हम न सिर्फ उनको समझाएंगे पहले, बल्कि अगर वो समझ सके तो फिर उनके खिलाफ खड़े होने में भी हम कोई कबाहत नहीं समझेंगे। जी, ये तो हमारा मकसद है ना कि हमारे ओवरसीज के खिलाफ या हमारे हकूक आप कुछ सामने मजामत करने की कोशिश करेगा तो यार ये तो इस काज का मकसद है। हम उनको समझाएंगे कि आप अपना रवैया सही कर लें, हमने जिले की खिदमत करनी है, बल्कि आप हमारे साथ आओ और ज्यादती से दूर हो जाओ। दूसरा, इंतजामी अमूर से पहले गुजारिश ये है कि हमें यहाँ का मुनज़्ज़म सिस्टम करने के बाद पाकिस्तान जाना चाहिए। हमारी असल ग्राउंड तो है पाकिस्तान में जाके। लोग तो वाकई नासर साहब कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि फौरन करो। ये अभी 3 हफ्ते गुजरे हैं, तो इतनी जल्दी में तो कोई काम भी नहीं होता, थोड़ा टाइम लगेगा इंशाल्लाह। उसके तो बाद आप नौ मुंतखब ओहदेदारों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरी उनसे गुजारिश है कि उनको अल्लाह ताला ने कबूल किया है। सारी पाकिस्तानी ओवरसीयर जो मंडी बहुत के साहब का ट्रस्ट पे हमने भी अपनी वसासत से कोशिश की है कि जो लोग इस काबिल हैं कि वो लोगों की खिदमत कर सकेंगे, उनको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जो पीछे आए हैं, हमारा अभी नेटवर्क बहुत ही होना है, हम सब कुछ शामिल करते हैं जो भी इस काम का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि जिस तरह हम बार बार अपने आप को कह रहे हैं कि हम हर वक्त अपने के लिए, उनको भी मुहासबे में रहना चाहिए। हमारा एक ही मकसद है कि हमने खिदमत करनी है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और जो हमारी पार्टी के लोग बने कंट्री हेड और जनरल सेक्रेटरी, उनसे गुजारिश ये है कि अपनी जो आगे तंजीम साजी उन्होंने करनी है, सोच समझ के करें, क्योंकि ऐसे लोग शामिल ना हो जो कल को इस काज को डैमेज करें या नुकसान पहुंचाने की करें। ये सब को सोच समझ करना है। अभी अब नासर साहब माशाल्लाह बड़े बिजी हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ में बातें करें। और सबको, आप सबको तो नहीं पता ना, हम सोचा है और लोग इस पे अमल करना चाहते हैं, लेकिन उनको गाइडलाइन देने की जरूरत है। हम इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे। चंद दिनों के बाद हर एक को बार बार चेक करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा नेटवर्क जो है सीधा हो जाएगा। उनको ये चाहिए कि सारे मिलकर पूरी दुनिया के लोगों के साथ रब्ता करें। और इस फोरम का सबसे बड़ा जो फायदा मुझे नजर आया है, मैं जिससे भी बात करता हूँ जो मेरा कभी वाकफ भी नहीं हुआ, मैं उसके नाम से भी नहीं वाकफ, लेकिन उसकी बात या कन्वर्सेशन ऐसी होती है जैसे हम सदियों वाकफ है एक दूसरे के। नासर अब्बास साहब, मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें ये बताएं कि नौ मुंतखब ओहदेदार जो हैं उनको क्या जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, किन जिम्मेदारियां, कौन सी जिम्मेदारियां हमने उनको देनी है। मैं आपको बताता चलूं कि यकीन जाने कि बाज ऐसे भी कंट्री हेड हैं जिनका अभी तक मुझसे फोन से भी राब्ता नहीं हुआ, लेकिन हमने उनको जिस तरह जांच पड़ताल करके बोर्ड से के नाम एक्सेप्ट करवाए, तो ये हम उनकी दयानतदारी, उनके खलूस और उनके मोहब्बत के पेश नजर उनको ऐसे ओहदों से नवाजा और अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी। तो मैं चाहूंगा कि आप भी जरा तफसील से ओवरसीज के नौ मुंतखब ओहदेदारों को एहसास दिलाएं कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो बात मैंने वो शुरू में बात की थी कि ओहदे ज़ाहिर है पूरी दुनिया भर में ये एक तहरीक जो है वो चल रही है, हर बंदे को बंदा पर्सनली नहीं जानता। और फिर कुछ वो लोग हैं जो संजीदगी से देख रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े टॉपर लोग हैं, बड़े स्किल्ड लोग हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो अभी हमें देख रहे हैं कि क्या पंजाबी कहते हैं कि एक खच है या सीरियस ना। सही बात। जो हम आगे जो ही लेंगे और
सिलसिला शुरू हो गया है। आप भी इंसान है, आपका बोर्ड में है, उसमें भी इंसान ही बैठे हुए हैं, फरिश्ते तो नहीं है ना, गलतियां हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि इसके वीकनेस हैं इसमें, अभी तक जो हुए हैं उन पे आपस में जो है ऑफ द रिकॉर्ड जो है, ऑन द कैमरा तो नहीं, हमने इख्तलाफ भी किया, लेकिन ये है कि हमने जो है वो बेहतर से बेहतर इंतखाब की तरफ जाना है, लेकिन उसके लिए हमें वक्त भी लगेगा। जो बात आपने की कि मुझे 2-4 बातें जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। जब फ्रांस में मैंने 5-4 दोस्तों को बुलाया, जिसमें अफजाल रांझा साहब और अफजाल भोलू साहब, बड़े मेरे अहम जो दाएं बाजू और बड़े टैलेंटेड, अहमदुल्लाह तारड़ साहब जो धुनी से सबका चेयरमैन है, मजर साहब हैं, फैसल, सब लोगों ने हमारा मुतफिक हो गया। उन्होंने कहा कि हम ओहदे के लिए ये जो है मुझे हमारा कोई मकसद नहीं है। इमरान ने, सरफराज ने बड़ा अच्छा इवेंट किया, सब दोस्तों ने, और सब भी मेरे साथ मुतफिक नजर आए। अच्छा, आगे जहाँ पे फ्रांस की टीम है उसकी मैं बात करूं तो उसके साथ मेरे साथ अबू बकर मुसलसल राब्ते में हैं, बाकी हमारे भाई हैं। मैंने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमारे भाई हैं। लेकिन मामला ये है कि जितने भी फ्रांस हो या दुनिया भर में उनकी हैसियत बनेगी उनके काम से, उनकी हैसियत ओहदे से नहीं बनेगी। उनका पहला इम्तिहान तो ये है वो रजिस्टर्ड करवाएं लोगों को, उस के बाद जो है दूसरा काम उनका ये है कि वो अपनी टीम किस तरह बनती है। यहाँ पे जितनी अच्छी टीम होगी, जो दुनिया भर में जो सदूर या ओहदेदारान है, हर एक बंदा जो है वो फिगर ले और कोई अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कोई 10 को रजिस्टर्ड करवाए, कोई 20 को कराए, कोई 50 को कराए, कोई 100 को करवाए। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है इसमें वो शऊर नहीं है। लोग जो हैं वो मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट के लिए टाइम जाया कर देते हैं, अपनी गप और खच में जाया कर देते हैं, लेकिन जो एक प्रोग्रेसिव और जो एक तामीरी बातें होती हैं वो हमारी सोसाइटी में लोग जो हैं उनको कम सुनते हैं। तो ये सब का इम्तिहान है। और आपने वाज़ह कर दिया, मैं भी एक बार वाज़ह फिर कर दूं कि अगर दुनिया भर में रहने वाले ये लोग डिलीवर करेंगे तो ये रिपीट कर जाएंगे, वहां पे लोग इनके ऊपर एतमाद करेंगे, अच्छी टीम बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सामने आ जाएंगे। अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर इनकी इंसल्ट हो जाएगी। अच्छा, अब इम्तिहान है, ये ज्यादा से अच्छी टीम बनाएं, जितने लोगों को करवाएं। और एक बार यूके से आपकी बात हुई रऊफ साहब से, जो बहुत से बड़ी तंजीम चला रहे, मेरी भी बात, हम दोनों ने फोर्स किया, उन्होंने कहा मैं ओहदा नहीं लूंगा। अच्छा, कैसर साहब को हमने ओहदा जो है वो आपने मजबूर कर दिया। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा साइन है, ये आमतौर पे आपको नहीं मिलता। पाकिस्तान में मैं अक्सर बात करता हूँ कि एक सब तो ऐसे नहीं हो सकते ना, हर इंसान में फर्क है। अब एक माँ के जितनी औलाद होती है सबके मुख्तलिफ मिजाज होते हैं। ऐसी हमने इसमें आगे जाने वाला जो वक्त होगा, मैं समझता हूँ सबसे जो अहम जो बात होगी वो होगी तरबियत। जो लोग इनको, हमारी जो कौम है इसको रूहानी खुराक की जरूरत है। ये वो टूल्स यूज करते जहाँ से इंसान के सीखने का जो अमल है जी। मैं तार साहब मैं आपको बताता हूँ कि हदीस नबवी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दरमदार नीयतों पर है। अगर हमारी नीयत ये है कि हमने इस फोरम को आगे जाकर इन मकसद के लिए करना है, वो नीयत अच्छी है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह भी हमारी मदद करेगा। और अगर हमारी नीयत में कोई खलल है तो ये तंजीम भी फिर ऐसे ही चलेगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह फलाही रफाही सोच आप रखते हैं, आज़म गोंदल साहब रखते हैं, हम इब्तदा से निकल कर इंशाअल्लाह ताला आगे हम मंडी बहुद्दीन को फलाह की तरफ ले जाएंगे और वहां पे इज्तिमाही तौर पर ऐसे फलाही रफाही मंसूबे कायम करेंगे। ये लोग देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला जरूर देखेंगे। मैं आज़म गोंदल साहब आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि ये जो बाकी मानदा हमारा तंजीमी काम है जो दुनिया में रह गया है, ये कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएगा? बस जी, अब इंशाल्लाह हम सारे कोशिश करें तो ये दो हफ्ते मजीद लेगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिस्टम जो है। उसके बाद तो आपने इंतजामी या प्रैक्टिकल अमल है उसकी तरफ ही जाना है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा यूरोप के मेन कंट्री थे पॉपुलेशन, और जद्दा सऊदी अरेबिया था, तो हमारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो छोटे हैं
वो नासिर साहब की दस्तरस में है। वो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़्यादा 1-2 हफ्ते कंप्लीट कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला सोचना चाहिए लाइव के उसके बाद क्या करना है। आगे आगे हमारा जो ओवरसीज कन्वेंशन का मंडी बहाउद्दीन में एक मंसूबा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जरा तफसील से बताएंगे कि क्या सोच रखते हैं आप, या कब तक ये मुमकिन हो सकेगा कन्वेंशन? तो टाइम तो बिल्कुल शॉर्ट है, क्योंकि हर काम के लिए वक्त की जरूरत होती है, लेकिन एक मौका है, अगर हमने गवा दिया तो उसके बाद हमें 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट तो आप लोगों से ये है कि हमें सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए। ये नवंबर दिसंबर में लोग सारे पाकिस्तान जाते हैं आजकल, तो उससे हमें फायदा लेते हुए हमें नवंबर और दिसंबर में ये इवेंट रखना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट भी आपके प्रोग्राम के वसात है कि जितने हमारे मेन लोग हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि दिसंबर में पाकिस्तान पहुंचे और इस इवेंट का हिस्सा बने। ठीक है, तो नासिर भाई, आप क्या इससे इत्तेफाक करते हैं कि अगर हम दिसंबर या जनवरी, दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में ओवरसीज कन्वेंशन मंडी बहाउद्दीन में इनेकाद का एक मंसूबा बनाए, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, आप जितने लोगों को ज्यादा यूनाइट करके, और मैं समझता हूँ कि उस जो कन्वेंशन है उसके साथ हमें कई शिकार करने चाहिए एक तीर के साथ। उस में एक तो ये है कि हम 2-3 महीने, अभी अगस्त है तो 3-4 महीने पहले एक तो उसको अनाउंस होना चाहिए, ताकि लोग जो है वो अपना प्लान उसके हिसाब से रखें। और दूसरा ये है कि वो जो कन्वेंशन हो, उस कन्वेंशन से पहले हमारे पास कुछ कहने हो कि हमने अभी तक जो है वो क्या किया है, उससे बेहतर हमारे पास कुछ मटेरियल भी होना चाहिए। दूसरी बात उसके अलावा कि जो कन्वेंशन है उसमें जो है मैक्सिमम लोग, उसमें इतनी अट्रैक्शन पैदा की जाए कि उसमें जो है वो लोग उनका आने को जी करे। तो कन्वेंशन करना तो कोई इतने मुश्किल काम नहीं है, या कोई ये तो बड़ा काम नहीं है। ये तो इंशाल्लाह हो सकता है उसको दुनिया में ये हमारा पहला इवेंट होगा। काम तो ये बड़ा मुनज़्ज़म होना चाहिए ना, ये इब्तिदाई पहला हमारा फंक्शन होगा। अच्छा, तो आपसे एक और सवाल है आजम गोंदल साहब, जो हमारा हेड ऑफिस है उसको मकामी तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ऑफिस उधर नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे लोग जो उधर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो हमारी तंजीम को मिस यूज ना करें। और क्या आपका ख्याल है कि ऑफिस होना चाहिए, और कहाँ होना चाहिए? मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या मंडी डिस्ट्रिक्ट के बाहर, या बाहर किसी ओवरसीज मुल्क में होना चाहिए? आप इस बारे में क्या कहते हैं? मेरी राय में तो हमारा ऑफिस होना चाहिए मंडी में, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ होना चाहिए। सबकी वहाँ अप्रोच है पे, लेकिन ऑफिस के बगैर तो नहीं काम कर चल सकता ना, क्योंकि वहाँ असल में मसले होते हैं। उनको शिकायत यहाँ करने से इजीली होगा कि वहाँ कर लेंगे, क्योंकि बाद लोग है कि मसला पाकिस्तान में बनता है, उसका असल हमारा मेंबर जो होगा वो बाहर हमारे साथ किसी मुल्क में बैठा होगा। तो उसकी अप्रोच रिक्वायरी हमारे जो लीगल टीम और राब्ता या कोई हमारे ऐसे लोग, ये तो हमारे अपने ऊपर है कि हम ऑफिस को कैसे मैनेज करते हैं। मिस यूज करने का सवाल, अगर मिस यूज हमारा ऑफिस हो गया तो तंजीम का जो मकासद है वो खत्म हो जाएंगे। हमें तो ये सबको मिल के सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान में अप्लाई अमल किस तरीके से करना है। उसके लिए हमें ना किसी सियासी दबाव में आना चाहिए, ना हमें किसी इंतजामी मसले में आना चाहिए। हमें अपना सिस्टम इतना मुनज़्ज़म होना चाहिए कि रूटीन वर्क हो, उसमें किसी किस्म मुलाजिम होंगे, कोई हमारा जाती बंदा नहीं वहाँ काम करेगा। मुलाजिम हो, तनख्वाह वाले बंदे जो है वो हमारे सर्विस ही देंगे। उन्होंने क्या इसको मिस यूज करना है? नहीं, ठीक है। मैं राय साहब की बात जो है, मैं आपको एक एग्जांपल कि तारों में हुकूमत के मुलाजमीन हैं और जो मसाजिद हैं उन खातर हैं। अब कहीं भी कोई भी दफ्तर फ्री नहीं है। अब मिसाल के तौर पर कहने को अल्लाह का शुक्र है, मंडी बहाउद्दीन सिटी में हमारी काफी जगह, मैं कहूँ कि जी आप दफ्तर बना लें या बना के देते हैं, या वॉलंटियरली हमें दोस्तों ने कहा है कि हमारे ऑफिस यूज करें। तो लेकिन ये कोई देर पा काम नहीं होता।
मैं आपको फ्री दूंगा तो ज़ाहिर है इदारा ओब्लाइज होगा, या कोई और देगा तो वो कहेगा जी मैंने तो फ्री दफ्तर दिया हुआ है, और वो हमारा जो मजाज है इसमें जो है इस तरह इदारे नहीं बनते। एक तो जो दफ्तर होगा वो खा रेंट पे हो, इनिशियली सतह पे हमें एक कोठी चाहिए होगी, कौन सा बड़ा हमें काम करना है, एक बड़ी कोठी हम ले लेंगे, 50,000 किराया हम उसको दे देंगे, लाख दे देंगे, उसमें हमारा हेड ऑफिस होगा जो पेड होगा। उसके अलावा जो टीम है जो कह रहे हैं राय साहब, एक बोर्ड है, बोर्ड जो है वो वॉलंटियरली, जिस तरह हम एक्टिविटी करते हैं, आप हैं, साजिद तारड़ साहब हैं, आजम साहब हैं, एहसन साहब हैं, हमारे यूके से दोस्त हैं, फ्रांस से हैं, दुनिया भर से हैं, मेन लोग, ये हम सब लोग हैं जी, हम फंड आप खुद इकट्ठा करेंगे, 1000 2,000 यूरो, इससे हम एक्टिविटी करेंगे। दूसरी बात ये होगी कि जो हमारा अमला होगा वो पेड होगा, आपके लिए कोई बंदा जो है वो फ्री काम नहीं करेगा, वॉलंटियरली। अब मैं आपको फिर उसके, आप कहेंगे कि अखुवत की बार बार, मैं इसलिए आपको एग्जांपल दूं कि अखुवत के पास एक अच्छी टीम है। जब तक आपके पास अच्छी टीम, टैलेंटेड आपको बंदे प्रेस के चाहिए, आपको रेवेन्यू के बंदे, आपको पुलिस के रिटायर्ड बंदे चाहिए, आपको जो है वो आपको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। हेड ऑफिस की जहाँ बात आप, मैं आजम साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ। हेड ऑफिस दीन में ही होना चाहिए, बाकी ओवरऑल दुनिया में हमारे सब ऑफिस होने चाहिए। सब ऑफिस जो है, ऑफिस जो होंगे वो मेन हेड ऑफिस के साथ लिंक होंगे, ये हेड ऑफिस। दूसरी जो हमारी मेन बॉडी हम चलते जा रहे हैं, जो मेन का जो बोर्ड था वो पावरफुल हो, जो बोर्ड है, फैसला जो है बोर्ड का, वो आने वाले वक्त में जब बड़े फैसले होंगे, अभी हम इनिशियल स्टेज में, अब ठीक तरीके से अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चला रहे हैं, हम कौन चलाने वाले हैं। जब बोर्ड को, जो हमारा बोर्ड होगा उसकी बड़ी अहमियत होगी। अब एक और सवाल भी लोगों के ज़हन में आता है, और कहते हैं कि जी फ्रांस में जो है, अब उसमें उनका सवाल अपनी जगह पे दुरुस्त है कि फ्रांस में जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा है, और एक जगह पे रहती है, यूके में बहुत ज्यादा है, इसी तरह बाकी ममालक, चंद ममालक में ज्यादा है, चंद में थोड़ी है। तो फिर यहाँ पे जो है ज्यादा नुमाइंदगी जो है वो होनी चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, ये अब हर बंदे की बात तो हम नहीं मान सकते कि हमें इधर बना दें, हम इधर बना दें, कहेगा ये, इसके लिए असूल ये हो सकता है कि जहाँ पे ज्यादा कम्युनिटी है वहां पे बोर्ड पे जो बंदे हैं उनके ज्यादा रख ले। तो ये सारी चीजें हैं जब जो हमने मिल के अभी डिस्कस करनी है, हमें तजर्बा होगा, हमारे साथ जो लोग वो मिलते जाएंगे, हमें मशवरा देंगे, हम अकले कुल नहीं है, हम तो सीखने के अमल में से हैं। और शफाक अहमद ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इंसान जो इसका ये बच्चा पैदा होता है तो इसी तरह इसका ज़हन भी होना चाहिए कि एक सीखने के अमल से जो है वो सारी जिंदगी गुजरता है। तारड़ साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात याद रखें कि हम सब ने पाकिस्तान एक मकसद के लिए छोड़ा है। वो मकसद ये है कि मेहनत मजदूरी करके अपने रोजगार के लिए हमने पाकिस्तान छोड़ा है। यानी कि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता, बहुत सारे लोग मसरूफ होते हैं, बहुत सारे कारोबारी लोग जो हैं, और जिस तरह आपको पता है कि यूरोप में, अमेरिका में लोग 14 घंटे काम करते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास वक्त होता है, और वो वक्त जो है अपना वॉलंटियर या रफाई कामों में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग जो है उस वक्त को आराम में इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ, बल्कि मेरी ये जाती राय है, मैं आपको ये नहीं समझा रहा, मेरी जाती राय है कि हमें उन दोस्तों को आगे लाना होगा और उन दोस्तों को प्रमोट करना होगा जो वक्त निकाल सकें और जो हमारी इस फलाई रफाई सरगर्मियों में अमली किरदार अदा कर सकें। जो दोस्त सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के लिए आगे आना चाहें, पहले दिन ही माजरत कर लेनी चाहिए। तो आजम गोंदल साहब, मैं आपसे आखिर में चंद एक जो चीजें पूछना चाहता हूँ, वो यही मैं आपको जोर दूंगा कि आप अपने सदूर को ये पैगाम दें, बल्कि ड्यूटी लगाएं कि आप रजिस्ट्रेशन करें और आगे पाकिस्तान के लिए जो हमारा प्लान है उसके लिए कोशिश करें। जो ओवरसीज कन्वेंशन है या हमारी लीगल टीम है पाकिस्तान में, उसमें जरा वजाहत से आखिर में बताइएगा। मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूँ मंडी
के लिए वो इसके लिए है कि हमारा ऑलरेडी जो बोर्ड है हमारा असल वो तो बैठा है अमेरिका में, लेकिन हर आदमी के लिए कन्वीनियंट ये है कि वो अपने में अपना पैगाम दे सकता है, अपने रिलेटिव को भेज सकता है, अपनी शिकायत पहुंचा सकता है। न्यूयॉर्क में उसको करने से मुश्किल, लेकिन हमारे दोनों ऑफिस को आपस में रब्ता होना चाहिए, और हमारा जो ऑफिस होगा उसमें जो मुलाजिम बैठे होंगे उनका पूरी दुनिया में जितने ऑफिस बनेंगे उनके साथ रहना चाहिए। मेरी अपने नौ मुंतखब अरकान से गुजारिश ये है, जितने हमारे कंट्री हेड बने उनसे गुजारिश ये है कि पहले हमने जो वो लॉन्च किया था रजिस्ट्रेशन डिजिटल सिस्टम, उसमें मसला आ रहा था तस्वीर का, वो निकल गया, बहुत आसान है। हर आदमी जैसे अब्बास साहब ने फरमाया है, हर आदमी अपने बसात के मुताबिक 5, 10, 15, 20, 50 हमारे कंट्री हेड ऐसे भी हैं जिनको 1,000 बंदा भी ऐड करना कोई मुश्किल नहीं है। आप गुजारिश है कि ये फोटो सेशन से निकलें, मुबारकबाद से निकलें कि ये हमारा काम जरूरी जो है असल काम है वो पेंडिंग पड़ा है। हमें खुद भी सबसे राब्ते में रहना चाहिए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और तारिक साहब भी करता हूँ कि हमें डेली बेसिस पे 5-10 कंट्री के हेड से राब्ता करना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करके जो उनकी प्रोग्रेस है उसकी रिपोर्ट भी लेनी चाहिए कि आपने क्या। उनको भी अभी मसला है कि उन्होंने भी आगे बॉडी बनाया है, लेकिन जो असल काम है उस पर तो उनसे पैसे लेने चाहिए। बॉडी तो ऐसा साथ साथ बनाते रहेंगे। उसके बाद मेरी तमाम इस प्रोग्राम के वजह से तमाम कंट्री हेड से गुजारिश है, अगर आपके लिए मुमकिन और पॉसिबल हो तो आप दिसंबर में जो कन्वेंशन है उसमें कोशिश करें कि पाकिस्तान पहुंचे, क्योंकि मुतफ़िका तौर पे एक जगह पे सब लोगों का एक दूसरे से शनाख्त हो जाएगी, तारुफ हो जाएगा और सब की राय ली जाएगी उस जगह पे बैठ के कि हमने आगे इसका क्या करना है। क्योंकि जगह पे वैसे तो नहीं इकट्ठे, ना तो अमेरिका सारे पहुंच सकते हैं और ना फ्रांस पहुंच सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो हर कोई पहुंच सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे कंट्री हेड जितने भी हैं वो अगले अलाए अमल जाए उसके साथ हमारे साथ हर रोज की मशावरत रखें। हम 3 बंदे तो इस वक्त हाजिर है ना, 24 आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, आपसे राब्ता भी रखेंगे। तारिक साहब, आखिर में आप हमारे नाजरीन और खुसूसन पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? राय साहब, वो उस बात जो आपने की उस बोर्ड के हवाले से कि लोग जो हैं वो देखिए राय साहब, हमें जजमेंटल जो ज़हन है उस पे नहीं जाना चाहिए। किसी को आप नहीं जांच सकते हैं जब आप उसके साथ चलते हैं। हम उस हर आदमी को वेलकम करेंगे जो इस पार्ट में आए। हो सकता है पहले उसका रवैया कुछ और था, उसके बाद वो बेहतर हो जाए इस टीम को देखते हुए। तो हमारे लिए हर बंदा जो है वो अहम है। दूसरी बात ये है कि टाइम की बात है। टाइम जो है वो राजा साहब, ये तो शौक की बात है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात है, ये तो अपनी शनाख्त की बात है कि इंसान जो है उसका टारगेट क्या है, वो क्या वो बड़ा इंसान बनना चाहता है। अगर वो समझता है कि मैं ओहदे से बड़ा होऊंगा, मैं कोठी से बड़ा होऊंगा, मैं बड़ी गाड़ी से बड़ा होऊंगा, तो ये तो बड़ा काम नहीं है। बड़ा इंसान जो है वो होता है जिस के दुनिया से जाने के बाद ये जो फानी जिंदगी, रूह जो है, जो रूह के साथ काम करेगा, जो जिसके कामों के तासीर बाकी की, जिसके काम की वजह से ज्यादा लोग बाद में मुस्तफीद होंगे, वो बड़ा है। अब बड़ा तो ये जो हमारे सुदूर हैं, इनमें से तो बड़ा तो वो होगा जिसमें बर्दाश्त होगी, बड़ा तो वो बनेगा जिसमें सब्र होगा, बड़ा वो होगा जो एक मिसाली बनाएगा। तो ये जितने भी हमारे मेंबर हैं जहाँ भी मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर हैं, अब जो है वो रजिस्ट्रेशन के अमल को तेजी के साथ जो है वो, इसमें तो कोई रुकावट नहीं है। आप कहीं बैठते हैं, एक मैसेज कर देते हैं कि हमें आपने 10, 15, 20 जो लोग हैं वो करने हैं। वैसे आपने अपडेट नहीं किया अभी तक, जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो हुई कितनी है? अच्छा, मुझे नहीं पता। ये जो हमारे खुरम और हारून है, मैं उन दोनों लड़कों को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। आज तक ओवरसीज मिशन फोरम का जो सबसे ज्यादा काम है वो ये दोनों नौजवान ही सर अंजाम। बाकी हम लोग तो फोन्स पे या मैसेज पे या इधर उधर मसरूफ है। जो प्रैक्टिकल काम है वो यही कर रहे हैं। और दूसरा, साजिद तारिक साहब जो वो भी, उन्होंने भी वो रजिस्ट्रेशन करा दी है, हमारी जो कारपोरेशन है। लेकिन वो चूंकि ट्रंप कैंपेन के इंचार्ज भी हैं और बहुत मसरूफ है, मेरी उनसे बात हुई थी
तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इसी माह में ये सारा काम तकमील के मरहल तक आ जाएगा। लेकिन हम दूसरे फेज में इसको जो रजिस्ट्रेशन के अमल को हम ये सदर मुंतखब होने के बाद इनकी ड्यूटी लगाएंगे कि ये अपने अपने मुल्कों में रजिस्ट्रेशन के अमल को यकीनी बनाएं, क्योंकि उनके तवस्सुस से ये ज्यादा आसान काम है। तो बाकी आजम साहब आप कोई मुख्तसरन पैगाम, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। मेरी गुजारिश है कि कोई आदमी भी इसको लाइट ना ले, अगर जिम्मेदारी ली है मेहरबानी कर हमारे साथ तामन करें। और मैं आप दोनों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तो टाइम नहीं है आप लोगों का भी, और खास करके नासिर अब्बास डार साहब तो मरकज में बैठे हैं, यूरोप के बहुत ज्यादा कंट्री हैं, ये बड़े अफेक्टेड हैं, मुझे पता है इनकी मसरूफियत का भी, लेकिन टाइम निकालें, क्योंकि हर आदमी पुश करने से काम ज्यादा करता है। बेशक सब जिम्मेदारी ले ली है, हमारे राब्ते से हमारी साथ जो साथी हैं वो ज्यादा मुतहरक हो जाएंगे। प्लीज अपने राब्ते तेज करें, हर एक को दोस्त बनाएं। कंट्री हेड जो है, जो जो नुमाइंदे हमारे मुंतखब है, उनसे भी रिक्वेस्ट है अपने लोगों से ज्यादा से ज्यादा राब्ते करें, हमें मैसेज करें, हमें जो प्रोग्रेस, क्योंकि अभी तक तो इस तरह ही चलना है कि हम उनसे राब्ता करें, हमें राब्ता करें, ताकि मोटिवेट रहे सारे। ये मैं अपने ओवरसीज भाइयों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये ओवरसीज फोरम जो है ये अपनी मंजिल को पहुंचेगा, और इसकी तकमील के लिए हम जो कोशिश, कोई दकीका भी हम नहीं छोड़ेंगे। नासिर अब्बास ताहिर साहब और मंदल साहब, हम तीनों भाइयों का आप बहुत गहरा राब्ता है। छोटे मोटे इख्तलाफात जो है वो एक हुस्न होता है किसी भी तमीरी सोच का, और मैं चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस ओवरसीज फोरम से हमारे जितने भी ओवरसीज हैं जल्द से जल्द इस्तिफादा हासिल करें। पाकिस्तान में जो इनके मसाइल हैं वो ज़रूर होने चाहिए। हमें किसी सियासी से इख्तलाफ नहीं है, हमें किसी मजहबी तंजीम से कोई इख्तलाफ नहीं है। हम इंशाअल्लाह यकजा होकर अपने ज़िले, अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला लोगों को ये बात बावर कराएंगे कि जब चंद नेक लोग या चंद नेक जज्बा रखने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो तब्दीली यकीनी हो जाती है। और इंशाअल्लाह ताला हम बदलेंगे अपने ज़िले को, अपने मुल्क को, और अपने गिरदो नवाह में रहने वाले लोगों को। इससे पहले नासिर अब्बास तारिड़ साहब का एक खास प्लान, जिसमें मैं सेहत के बारे में अक्सर तारीफ करता रहता हूँ, इसी तरह मेरी भी साफ पानी की मुहिम को भी हम आगे लेके चलेंगे। हम फलाई रफाई कामों के सिलसिले में ये कोशिश करेंगे कि हम आगे जाकर अपने जिला को एक ऐसा जिला बनाएं कि लोग कहें कि ओवरसीज पाकिस्तानी वाकई तब्दीली ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आज उस शेर के साथ इख्तिताम करूंगा कि बाबा इरफानुल हक ने बड़ी जबरदस्त बात की कि इबादत से अल्लाह और खिदमत से, इबादत से जन्नत और खिदमत से खुदा मिलता है। तो डॉक्टर अमजद शेर पढ़ते हैं, हम बार बार जो आप लोगों को दावत देते हैं वो इस जज्बे के साथ देते हैं कि दोस्तों को भी मिले दर्द की दौलत या रब, सिर्फ हमारा ही भला हो ये हमें मंजूर नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह ताला के अपनी सलाहियतें अल्लाह हमें दी, अल्लाह हमें इनको इस बेहतरीन इस्तेमाल करने का हमें मौका दे। आमीन।